हेलो माय एसके फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क दा रंग एपिसोड 22। जहां आपने प्रीवियस पार्ट में सुना था कि जो कीर्ति, प्रीति, श्री ये लोग हैं, ये सभी लोग डांस कर रहे थे, अपने अपने जो स्टेप्स थे वो कर रहे थे। अब देखते हैं हम आगे, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल, जहाँ उस हॉस्पिटल के एक कमरे में एक ओल्ड लेडी लेटी हुई थी। वहीं उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था और वो उस लेडी को बहुत ही प्यार से देख रहा था, मानो वो उनसे कह रहा हो कि आप प्लीज़ जल्दी से जाग जाइए। आप देखिए मैं कितना परेशान हूँ। इधर वो लड़का ऐसे ही देख रहा होता है कि तभी उसे उसके हाथों पे कुछ महसूस होता है। वो देखता है तो वो उसकी माँ के हाथ थे, जो उन्होंने अपने बेटे के हाथों पे रखे हुए थे। इधर उन्हें भी अब होश आता है और वो देखती हैं अपने बेटे की तरफ। इधर जैसे ही गौरव शुक्ला देखते हैं कि उनकी माँ को होश आ गया है, वो कहते हैं, माँ आप ठीक है ना? और आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? आप ठीक है ना माँ? इधर जो लेडी थी यानी उनकी माँ, वो कहती हैं, हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरे सिर में और कुछ नहीं। और मैं कहाँ हूँ? क्योंकि उनको याद नहीं था ये सब कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ और कैसे उनको कोई अजनबी इंसान हॉस्पिटल लेके आया है। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, माँ आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ ना कि क्या हुआ और आप यहाँ कैसे आई। इतना कहकर के जो गौरव शुक्ला हैं वो पूरी बात बताते हैं अपनी माँ को कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक अजनबी आदमी उनको हॉस्पिटल लेके आया था और उस आदमी ने उनको कॉल किया था और उनको बुलाया था कि आपकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। इधर जैसे ही ये सब गौरव शुक्ला की माँ सुनती है, वो तो थोड़ा सा शॉक्ड होती हैं और कहती हैं, वो मैं अब इधर जो गौरव शुक्ला हैं वो कहते हैं, माँ आप घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। और वो तो भला इंसान था कि उसने आपको हॉस्पिटल ले आया। वो इधर माँ जी कहती हैं, हाँ बेटा वो तो है, वो इंसान हमारे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं जिसने मेरी जान बचाई है। और मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें बिना बताए ही घर से बाहर निकल गई अकेले। मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे तुम्हें या किसी और को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ माँ ये तो आपने ठीक नहीं किया और देखो अब ये क्या हो गया, खामखा आपको इतनी चोट लग गई। मैंने आपसे बोला तो था कि मैं जैसे ही कॉलेज से आऊँगा मैं आपको बाहर ले जाऊँगा, पर आपको तो इंतज़ार ही नहीं होता और मैं आ रहा था ना, बस कुछ टाइम ही तो था कॉलेज में, मैं आ जाता। इधर वो जैसे ही ये कहते हैं उनको याद आता है कि वो कॉलेज से कैसे भागकर आए थे और उन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। इधर वो ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी उनकी माँ कहती हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या? क्या हुआ, तुम अचानक से कुछ कहते कहते रुक गई। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, नहीं माँ कुछ परेशानी नहीं है, वो तो मैंने सर को बताया ही नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में
मैं भूल गया उनको बताना और मैं बिना इन्फॉर्म किए ही उनको यहाँ पे आ गया। इधर गौरव शुक्ला की माँ कहती हैं, हाँ बेटा, पर तुम्हें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो वहाँ परेशान हो रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि अचानक से तुम कहाँ चले गए। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, रुकिए आप, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ, आप आराम कीजिएगा। हाँ माँ, मैं अभी आता हूँ, यूँ गया और यूँ आता हूँ। इधर माँ जी कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, आराम से जाओ, और मैं आराम ही तो कर रही हूँ, जाओ उनको इन्फॉर्म करके आओ, है ना, वो परेशान हो रहे होंगे। इधर जो गौरव शुक्ला हैं, अब वो उठते हैं चेयर से और आते हैं कमरे के बाहर साइड में, जहाँ वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं तो वहाँ प्रिंसिपल सर की बहुत सारी कॉल्स पड़ी हुई थी। वो जल्दी से प्रिंसिपल सर को कॉल करते हैं। इधर जो प्रिंसिपल सर हैं, वो अपने केबिन में बैठे हुए कुछ काम कर रहे होते हैं। इधर वो देखते हैं कि उनका फ़ोन रिंग हो रहा है। इधर वो देखते हैं स्क्रीन पर, जहाँ गौरव शुक्ला शो हो रहा होता है। इधर वो जल्दी से पिक करते हैं और बोलते हैं, हेलो। इधर जो गौरव शुक्ला हैं वो बोलते हैं, हेलो सर, वो सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं अचानक से ऐसे बिना इन्फॉर्म किए आपको यहाँ आ गया। इधर जैसे ही प्रिंसिपल सर सुनते हैं कि गौरव शुक्ला हॉस्पिटल में है, वो कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, या फैमिली में किसी को कुछ हुआ है, और तुम ऐसे अचानक से चले गए, हमें बताया भी नहीं। अगर हमें बताया होता तो मैं भी चलता ना तुम्हारे साथ, या किसी को भेज देता। एवरीथिंग इज़ फाइन ना। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ सर, एवरीथिंग इज़ फाइन। वो क्या है ना कि मुझे भी अचानक से पता चला कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, और वो तो अच्छा हुआ कि एक भले आदमी ने उनको सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इसलिए मैं जल्दी से भागकर यहाँ आ गया और मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। इधर प्रिंसिपल सर कहते हैं, कोई बात नहीं, अब ठीक है ना तुम्हारी माँ, उनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना। और इधर जो गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ सर, वो ठीक है और ज़्यादा चोट नहीं आई, पर सर पे थोड़ी सी चोट आई है। तो अभी डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट दे के गए हैं, वो अभी ठीक हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उनको होश आया है। और सॉरी सर, मैंने आपके कॉल्स नहीं देख पाए क्योंकि मैं घबरा गया था। प्रिंसिपल सर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि जब अपने किसी को कुछ होता है तो हम कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड सॉरी की कोई बात नहीं है। आप आराम से रहिएगा वहाँ, और यहाँ का हम अभी देख लेंगे। आप अपनी माँ का ख्याल रखिएगा, और आप हमें बता दीजिएगा जब भी आप टाइम हो आपके पास। तो अभी हम कुछ देखते हैं कि क्या हो पाएगा इधर। और अगर आपको कुछ ज़्यादा काम वगैरह ना हो तो आप थोड़ा जल्दी कॉलेज आने का ट्राई कीजिएगा। इधर जो गौरव शुक्ला हैं वो कहते हैं, हाँ सर, मैं जल्दी ही आने का ट्राई करूँगा, पर अभी एटलीस्ट 1 या 2 दिन तक तो मैं नहीं आ पाऊँगा, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी ही आ जाऊँ। एंड सर, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको बिना इन्फॉर्म किए ही आ गया और आपको परेशानी हुई। मैंने अभी देखा कि आपने कितने सारे कॉल्स किए थे मुझे, पर मैंने
एक भी रिप्लाई नहीं किया। सॉरी सर। कोई बात नहीं गौरव, आप अपनी माँ का ख्याल रखिएगा और हम यहाँ मैनेज कर लेंगे। जब भी आपको ठीक लगे आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा कि आप कब आएँगे। जब तक हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है? और अपना भी ख्याल रखना, अपनी माँ का भी ख्याल रखना। मैं रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। इधर गौरव शुक्ला भी कहते हैं, ओके सर एंड थैंक यू सर, आपने मुझे समझा एंड थैंक यू। इधर जो प्रिंसिपल सर हैं अब वो फ़ोन कट कर देते हैं और इधर वो आते हैं अब उठकर अपनी चेयर से और जाने लगते हैं हॉल की तरफ। इधर जो गौरव शुक्ला हैं वो भी अब जाते हैं कमरे की अंदर। इधर वो देखते हैं अपनी माँ की तरफ और कहते हैं, माँ मैंने सर से बात कर ली है, उन्होंने मुझे 1 या 2 दिन का बोला है कि आपका ख्याल रखने के लिए, तो मैं जैसे ही फ्री होऊँगा मैं चला जाऊँगा। इधर उनकी माँ कहती हैं, हाँ ये तो ठीक है, पर बेटा तुम्हारे डांस का क्या होगा जो तुम उन बच्चों को सिखा रहे हो, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना जैसा तुमने मुझे बताया था। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, हाँ माँ ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर अभी मैं सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहता हूँ, आपकी देखभाल करना चाहता हूँ। देखो ना ये क्या हो गया, और मैं चला जाऊँगा, मैं जल्दी ही चला जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ अभी आप मुझे अपना ख्याल रखने दीजिए ना। इधर जो उनकी माँ होती हैं वो थोड़ा-सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ठीक है, रख लेना मेरा ख़्याल, पर याद से उन बच्चों का डांस ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम जल्दी ही जाओगे कॉलेज, ठीक है? इधर ये लोग भी ऐसे ही बातें करते हैं। इधर आते हैं हम जहाँ प्रिंसिपल सर हॉल की कमरे की तरफ पहुँच चुके थे। इधर वो आते हैं अंदर और देखते हैं कि सभी लोग डांस कर रहे थे। इधर वो आते हैं और कहते हैं, लिसन एवरीवन। इधर जैसे ही प्रिंसिपल सर कहते हैं, इधर जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं सर की तरफ और रुक जाते हैं जो डांस कर रहे थे। इधर वो सभी लोग कहते हैं, यस सर। इधर जो सर हैं वो कहते हैं, आप अपने डांस टीचर का वेट कर रहे थे ना, और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो इतने टाइम से क्यों नहीं आए और हमें डांस प्रैक्टिस क्यों नहीं करवाई। अ, इधर कुछ बच्चे बोलते हैं, यस सर, हम बहुत टाइम से बोलना चाहते थे कि डांस टीचर कहाँ है और वो हमें डांस प्रैक्टिस करवाने क्यों नहीं आए। इधर प्रिंसिपल सर कहते हैं, हाँ मैं भी आपको यही बताने आया हूँ कि वो डांस प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आए, और वो 1-2 दिन तक नहीं आ पाएँगे, आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा। जैसे ही ये बोलते हैं सर, इधर जो सभी बच्चे थे वो उनको थोड़ा-सा जो है वो बुरा लगता है, और उनमें से एक बच्चा कहता है, सर पर हमारे परफ़ॉर्म में तो कुछ ही टाइम बाकी है और अब हम परफ़ॉर्म कैसे करेंगे? इधर सर कहते हैं, हाँ, ये बात है कि आपकी परफ़ॉर्म में कुछ ही टाइम बाकी है, और बाकी के टाइम जो है वो बचा है, उसमें हम अपना बेस्ट देंगे। और आपको तो आपके डांस टीचर यानी कि गौरव ने आपको जितना भी अभी तक डांस सिखाया है, जो भी स्टेप्स सिखाई हैं, तो वो तो आपको आती होंगी, तो आप उन्हीं को कंटिन्यू रखिएगा, और आगे की स्टेप्स जो हैं वो अगर होंगी तो वो आपको गौरव सर आपके बता देंगे कि आगे की क्या-क्या स्टेप्स जो हैं वो 1 या 2 दिन में वो आ जाएँगे, और अभी हमारे पास
जितना टाइम है उतने में आपको जो सिखाया गया है आप उसे प्रैक्टिस करते रहिएगा और उसे कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है एवरीवन, और आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि 1-2 दिन अ, नहीं आ पाएँगे आपके डांस टीचर, तो आपको ही थोड़ा मैनेज करना होगा, ठीक है? इधर जो सभी बच्चे हैं वो कहते हैं ओके सर, हमको जो सिखाया गया है हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं। इधर सर कहते हैं ओके, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी प्रैक्टिस, मैं चलता हूँ। इधर वो जाने लगते हैं, तभी उनको याद आता है कि मुझे श्री से कुछ बात करनी है। इधर वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं श्री, इधर जो श्री है वो देखती है और कहती है हाँ सर, बोलिए। इधर जो सर हैं वो कहते हैं प्लीज़ मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अ, थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ चलो, फिर अपनी डांस प्रैक्टिस कर लेना। इधर जो श्री है वो कहती है यस सर, मैं आती हूँ, मैं भी आती हूँ। इतना कह कर के जो श्री है वो भी जाने लगती है सर के साथ ही। इधर ऐसे ही ये लोग जाते हैं हॉल के बाहर, एंड वहाँ साइड में जाके जो सर हैं वो कहते हैं अ, श्री, देखो जैसा कि अभी मैंने अंदर बताया था कि सर कुछ टाइम तक नहीं आएँगे, तो तुमको ही सँभालना होगा, और मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि तुम्हें ही सबको डांस प्रैक्टिस करवानी होगी अब 2 दिन तक। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये सभी लोग अपनी-अपनी डांस प्रैक्टिस ध्यान से करें। जो भी सर ने आप लोगों को स्टेप्स सिखाए हैं, वो आप लोग कंटिन्यू करें, और तुम सबको बताओगी कि कैसे क्या करना है, और वो कुछ भी प्रॉब्लम हो उनको तो तुम प्लीज़ सॉर्ट आउट कर लेना। और मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि मुझे पता है तुम अच्छे से हैंडल कर लेती हो सभी को। और रही बात आपके डांस टीचर की, तो वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि वो अभी 2 दिन तक क्यों नहीं आ पाएँगे। अ, देखो श्री, उनकी माँ थी ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो इसलिए नहीं आ पाएँगे, एंड मैंने उनको बोला है कि वो अपनी माँ का ख़्याल रखें, हम यहाँ सब मैनेज कर लेंगे, और जब तक वो आ जाएँगे 1 या 2 दिन में। वो तो बोल रहे थे कि अम, सर 1-2 दिन में मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने उनसे बोल दिया कि आपको जब भी अच्छा लगे आप आइए, हम यहाँ मैनेज कर लेंगे। तो मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ तुम मैनेज कर लेना, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना। मैं यही कह रहा हूँ तुमसे, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझती हो कि क्या करना है तुम्हें और क्या नहीं। इधर जो श्री है वो कहती है हाँ सर, मुझे पता है कि मेरे ऊपर जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है, तो मैं इससे मना कैसे कर सकती हूँ, और आपने जो भी कहा है मैं वो करूँगी, और जितना मुझे आता है, जितना हमें हमारे डांस टीचर ने सिखाया है, मैं उतना उन्हें सिखाने का ट्राई करूँगी, और उनको जो भी नहीं आएगा वो मैं बताऊँगी, और जैसे भी हमें परफ़ॉर्म करनी है, वो हमें पता है कि किन बच्चों को ग्रुप्स में करनी है, किन बच्चों को पार्टनर्स में करनी है। तो हम कर लेंगे, एंड मैं सब सँभाल लूँगी सर। एंड थैंक यू सर कि आपने मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक समझा। थैंक यू। इधर जो प्रिंसिपल सर हैं वो थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और देखते हैं श्री की तरफ, जो कि थोड़े से घबराए हुए नर्वस थी। इधर सर कहते हैं
हाँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है कि तुम जैसे होनहार बच्चे ही को हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि आप लोग कौन-सी ज़िम्मेदारी को निभा सकते हो, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग अच्छे से कर सकते हो, किस काम को आप लोग अच्छे से कर सकते हो। और और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि तुम डांस कॉम्पिटिशन कर रही थी कीर्ति से, क्या ये सही है? इधर जैसे ही श्री सुनती है वो शॉक्ड कि इनको कैसे पता कि हम लोग डांस कंपटीशन कर रहे हैं। इधर श्री थोड़ा-सा घबराते हुए कहती है, वो सर। इधर सर कहते हैं, वो क्या? बोलो। अम, तुमने ऐसा किया था, है ना? और मुझे तुमसे ये होप नहीं थी श्री कि तुम कुछ ऐसा करोगी। हम सब यहाँ फ्रेंड की तरह होते हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए होते हैं और तुम अपने ही क्लासमेट्स के साथ डांस कंपटीशन कर रही हो। और वो लड़की, उसका तो मुझे पता है कि वो कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है सभी के साथ। पर तुम्हें तो मैं अच्छे से जानता हूँ ना, तुम तो ऐसी नहीं थी कि अगर कोई तुमसे ऐसा बिहेव करे तो तुम भी उसी के साथ ऐसा बिहेव करोगी। हाँ, तुम्हें पता है ना मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे हमें या हमारे कॉलेज को कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ इस कार्यक्रम में गड़बड़ हो। ठीक है? और मैं बस यही कहूँगा कि प्लीज़ तुम थोड़ा ध्यान रखना कि तुम दोनों की जो प्रैक्टिस है और जो तुम परफॉर्म करने वाले हो उस पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो या ऐसा ना हो कि तुम लोग वहीं लड़ने लग जाओ, क्योंकि मुझे आजकल तुम दोनों की बहुत शिकायतें मिल रही हैं कि तुम दोनों आपस में बहुत लड़ाई झगड़े करते हो। श्री, मैं तुम्हें इतना समझाना चाहूँगा कि देखो, वो तो एक अच्छे परिवार से हैं, एक अमीर घर की लड़की हैं वो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो उनके परिवार में एक ऐसी लड़की है जो कि इतनी बिगड़ी हुई है। बाकी उसकी बहन को देखो, वो कितनी मासूम और कितनी प्यारी है और हर उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, सभी के साथ कैसा कैसे घुल मिलती है। और एक इसको देखो कितनी एटीट्यूड में और अपनी अमीरी का घमंड बताती है। इधर जैसे ही श्री सुनती है वो शॉक्ड कि सर ये क्या कह रहे हैं। और वो कहती है, हाँ सर, अ, ओके, मैं ध्यान रखूँगी, हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। पर सर मुझे एक बात पूछनी है। इधर सर कहते हैं, हाँ पूछो, क्या पूछना है। इधर श्री कहती है कि सर आपको भी लगता है कि वो लड़की थोड़ी सी एटीट्यूड वाली और घमंडी है। इधर सर भी थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ और मैं पहचान लेता हूँ कि किसका बिहेवियर कैसा है। और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? ये तो पूरे कॉलेज को पता है कि वो लड़की कैसी है और मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, पर हाँ, उसकी फैमिली से अच्छे ताल्लुक है मेरे, मैं उनको जानता हूँ। इधर श्री है वो कहती है, ओके सर, तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे डांस प्रैक्टिस भी करनी है। इधर सर कहते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा मैनेज कर लेना। तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी, है ना? और अब तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी बाकी टीचर्स को
कुछ इन्फॉर्म करना है, ठीक है? और मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है? इधर जो श्री है वो भी अब जो है वो हाँ बोलकर वहाँ से आ जाती है हॉल की तरफ। इधर जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी चले जाते हैं वहाँ से। इधर जो श्री है वो आती है हॉल में और कहती है, देखिए एवरीवन, सर ने मुझसे कहा है कि मैं आप लोगों की डांस प्रैक्टिस में हेल्प करूँगी और सर ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मुझे आप लोगों को सिखाना है एंड ये सब हमको ही अब मैनेज करना होगा, तो आप समझ रहे हैं ना? सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।